अगर कांग्रेस के ज़माने में 5 रुपया 10 रुपया तो स्मृति ईरानी ठुमका लेते हुए पहुंच जाती थी रोड पर। महंगाई डायन खाती थी पहले, अब महंगाई मोदी के ज़माने में डार्लिंग बन गई। 1-2 रुपया नहीं, 50-50 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है। ये गरीबों पर सीधे अटैक किया, जनता को भी अंधभक्ति में लपेट कर हिंदू का मीठा घोल पिलाकर, जिस तरह से देखिए बाबा लोग चैनल पर आकर हिंदू का घोल पिलाते हैं। क्यों नहीं, योग से रोग भगाने वाला बाबा दलाल बन जाता है भाजपा का एजेंट। यो सुनिए पहले, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद निरंतर महंगाई और लोगों को बेरोजगार करते जा रहा है, फिर भी उसके पीछे जिस तरह से लोग पागल हुए हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कल अभी हाल ही में 3 रोज़ पहले 50 रुपया सिलेंडर का भाव बढ़ गया, 350 रुपया कमर्शियल सिलेंडर का भाव बढ़ गया। अगर कांग्रेस के ज़माने में 5 रुपया 10 रुपया तो स्मृति ईरानी ठुमका लेते हुए पहुंच जाती थी रोड पर, राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े मंत्री लोग पहुंच जाते थे। लेकिन इनको पहले सुनिए मैं आपको बोल रहा हूं, पहले महंगाई डायन खाती थी पहले, अब महंगाई मोदी के ज़माने में डार्लिंग बन गई है। जितना महंगा करो, न किसी को युवाओं को रोज़गार देना है, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई, लोगों को दुगनी आय देने की बात कहें वो भी नहीं। किसी भी सामान, ये पेट्रोल डीजल और इसका गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर अपने घर का सामान खरीदते हैं, एक साबुन से लेके शैम्पू से लेकर हर सामान पर 1% नहीं बढ़ा है, 25% दाम बढ़ गया है। लोगों को जिस तरह से त्राहिमाम करने पर, पता नहीं क्यों अंधभक्ति में लोग देखते नहीं हैं कि देश के जिस तरह से 140 करोड़ जनता को धोखा देने वाली सरकार, जो गरीब को कहता है गरीब हो गए, अब गरीबी दूर करो, गरीबी नहीं दूर कर रहा है, गरीब को ही दूर कर रहा है और पूंजीपतियों का साथ दे रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में महंगाई बढ़ती थी, लोग सड़कों पर उतर आते थे, आंदोलन होता था, लोग चिल्लाते थे। लेकिन जो है अब भाजपा की सरकार में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग शोर नहीं कर रहे। वजह क्या है? कांग्रेस के टाइम में लोग सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन भाजपा के टाइम में लोग वजह बता रहा हूं, महंगाई बढ़ने के बाद भी मानते हैं कि नहीं जनता खुश है। नहीं सुनिए, बता रहा हूं क्या बात है कि हमारे समय में लोकतंत्र का चौथा हथियार था ये मीडिया, लेकिन उसको रोक दिया गया। अगर यहाँ महंगाई बढ़ जाता है तो छोटा सा स्केल में आता है कि 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा। सुनिए ना, जनता की तरफ से कैसे शोर होगा? जब उसके यहाँ जाता है तब बवासीर हुए दर्द होता है, लेकिन वो पीड़ा को कहने के लिए माध्यम नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से आप लोग तो आवाज़ उठा देते हो, लेकिन जनता का विश्वास जनता के पास जब बटन दबा कर ही वोट हो जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत अच्छा संज्ञान लिया, जो चुनाव आयोग को 3 कमेटी, उसमें विपक्ष की भी भागीदारी रहेगी, तब चुनाव आयोग का नियुक्ति होगा। एक कई कारण है, जैसे अडानी पर भी लिया कि 200 दिनों में रिपोर्ट सौंपा जाएगा, उसमें विपक्ष और 5 कमेटी रहेगा। तो ये सब जिस तरह से देश में अपने मन से लोकतंत्र का दबाने के लिए आवाज़, पार्लियामेंट निरस्त कर दिया जाए। जनता का मंदिर है, जनता का विश्वास के साथ लोकसभा में जिता के भेजते हैं और जनता का बात वहाँ जहाँ चर्चा होता है वहाँ बंद कर दिया जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं निरंतर 1-2 रुपया नहीं, 50-50 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है। ये गरीबों पर सीधे अटैक किया। एक तरफ आप कहते हो कि मैं गरीबों के लिए योजनाएं लाया, फ्री राशन की बात करते हो, भिखारी हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 500 रुपया का वो चावल दे दिया सड़ा, और उससे हम वोट ले लिया। तो वोट की राजनीति, जनता तो खुश है ना? आपको जनता कोई नहीं खुश है, जनता लोकतंत्र में नहीं खुश है। किस तरह से देखिए, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करके विपक्ष को जिस तरह से दबा रही है, जनता को भी अंधभक्ति में लपेटकर हिंदू का मीठा घोल पिलाकर, जिस तरह से देखिए बाबा लोग चैनल पे आकर हिंदू का घोल पिलाते हैं। सरकार किस आधार पे आई थी ये बताइए? सरकार आई थी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खा के, उसके एजेंट बाबा लोग। पहले सुनिए ना, धर्म के नाम पे सुनिए सर, धर्म के नाम पर मैं वहीं आता, आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए मैं वहीं आ रहा हूँ। सुनिए, धर्म तो बन गया। देखिए सुनिए, राम मंदिर मुद्दा था, और जिस तरह से सुनिए अब मुद्दा विहीन हो गया ना भाजपा, तभी तो हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करके आधार पे सरकार। अब देखिए महंगाई, सुनिए नहीं, आप पूरा बात पहले जो मुद्दा पर आप सुनिए, नहीं धर्म के आधार पे नहीं आई थी भाई। 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, और आपका काले धन लाऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और कई मुद्दा था। और धर्म तो एक आधार था उनका, वो धर्म के ठेकेदार लोग हैं। लेकिन जिस तरह से आज महंगाई डायन खाती थी कांग्रेस के समय, तो यहाँ तो डार्लिंग बनकर जिस तरह से बैठी हुई है, और निरंतर वो लोग सो जाते हैं
भाजपा वाले सो जाते हैं कि भाई महंगाई पर चर्चा करने जाओ तो पार्लियामेंट बंद कर दिया जाता है। मैं कब नहीं है, कांग्रेसी भी खाना पूरी करते हैं, सड़कों पे दिखते हैं थोड़े दिन के लिए। देखिए भाई, वो वीडियो बनी और उसके बाद चल दी। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस देखिए अभी लगातार आंदोलन कांग्रेस ने कहा किया करेंगे, कब करेंगे? कर ही रहे हैं कांग्रेस से। सुनिए विपक्ष, सुनो पहले, विपक्ष का आप भी हकदार हैं, आप भी जनता हो और आपका भी पेट पे आ रहा है। आप या तो आप मोदी से मिलो, आपको पैसा मिलता होगा, ब्लैक धन आया हम लोगों को। हाँ, तो ब्लैक धन आ रहा है। आप लोग इल्जाम लगाने में नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। सवाल करो तो फौरन इल्जाम लगा देंगे। देखिए इल्जाम वाली बातें हैं। कांग्रेसी कुछ ना करे, कांग्रेसों की तारीफ करो तो ठीक है। नहीं, विरोध करना, अरे भाई इनके पेट में दर्द होना, सुनिए, पेट में दर्द तो आपको भी हो रहा है। जिस तरह से पार्लियामेंट कमेटी बनाने के लिए बोला गया, अडानी के मुद्दे पर तुरंत पार्लियामेंट रद्द, अपने मालिक का नाम जुबान पर नहीं लाया जाता है। जिस तरह से देश में देशभक्ति की लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं कि वो देशभक्त है, अडानी जो 609 स्थान से दूसरा स्थान पहुंच जाता है। तो इस लोकतंत्र में आप लोग भी हथियार हैं, आपका भी बात होना चाहिए। आपको भी आपके बेटे बच्चे पूछेंगे कि इस जब भाजपा सरकार में पूरा आपको कटोरा से लेके ज़मीन पे ला दिया तो आप कहाँ सोए हुए थे कुंभकर्ण नींद। तो ऐसा कुंभकर्ण नहीं बनना है और आवाज़ जनता का बनिए, आप लोग जनता के विश्वास का बनिए। हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं पूरे उनका। देखिए लोकतंत्र का मंदिर जो होता है उसको बंद कर दिया जाता है, वहाँ आवाज़ नहीं उठाने दिया जाता है। जब हम जनता कोई खुश नहीं है। जनता के बीच में सुनिए, दिल्ली में बैठ सुनिए दिल्ली में बैठकर आप जनता को आंकना नहीं चाहिए। आप जाइए जनता के बीच में, आप जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में पूछिए, सवाल डालिए कि भाई 1100 रुपया 1200 रुपया का सिलेंडर आपको मज़ा आ रहा है कि 300 350 400 रुपया वाला सिलेंडर। जो कान्हा बाबा बोला था कि जब हमारे भाजपा की सरकार आएगी तो 30 रुपया लीटर पेट्रोल में। नहीं, कान्हा बाबा बोलेंगे, व्यापारी बोले। एक आंख में प्रॉब्लम है तो उसमें उनकी क्या गलती? आप क्यों नहीं? योग से रोग भगाने वाला बाबा दलाल बन जाता है भाजपा का, दलाल बोलेंगे, एजेंट। सुनिए पहले, आप लोग ही योग गुरु बना के उसको दुकानदार बना दिए। जींस भी बेचता, हाफ पैंट भी बेचता, अंडरवियर भी बेचता है। वो बाबा ऐसा है, व्यापारी है, इसलिए अपने व्यापार बचाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा का प्रचार तंत्र करता है। जिस तरह से मुसलमानों का अपमान किया, 5 वक्त नमाजी को बोला कि वह आतंकवादी होते हैं, तो धर्म जाति को नाम से वो लोग एक संबंध है। भाजपा का वो लोग एजेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 35 रुपया पेट्रोल डीजल। पत्रकार भी उससे सवाल सुनो ना, सुने पहले, पत्रकार, हम हिंदू विरोधी नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू के संस्कार को जानते हैं। आप लोग भी तो करते हैं। कहाँ करते हैं? बात हो रही थी महंगाई भी, आपने हिंदू मुस्लिम लिया। नहीं, मैं इसलिए बात बोला कि वो हर चीज़ का एजेंट बन जाता है, हिंदू मुस्लिम का बन जाता है। और आता है तो कहता 35 रुपया का 14 के बाद आप सरकार लाएंगे तो 30 रुपया पेट्रोल होगा, 35 रुपया पेट्रोल होगा, डीजल होगा 30 रुपया और गैस सिलेंडर 300 रुपया का मिलेगा। तो आज 14 के बाद सिलेंडर का दाम जाके बाबा से क्यों नहीं पूछते? आप लोगों को तो कहता है पूछ क्या बोलता, पौड़ी पूछ, कौन पूछ बता देता है। पत्रकारों को भी छिला देता है रामदेव, पूछे पाड़ लोगे बस। तो ये बाबाओं का संस्कार है, ये बाबाओं का धर्म है। ये कपड़े से राजनीति किया जाता है और कपड़े पहन के बाबा बन जाते हैं। उस सनातन के त्याग तपस्या बलिदानी को जानते नहीं। और जिस तरह से जनता का मुद्दा आपके साथ, जनता चाह रही है, जनता के विश्वास को जीतना है, जनता के पास सवाल उठाइए कि महंगाई, विपक्ष तो चाह रहे, विपक्ष को उठा के बंद कर देते हैं। तानाशाही ऐसा सरकार, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल जितना ढंग से